3 का जो डेट एक्सपेक्टेड डेट था वो अगस्त में था। तो अचानक ये मार्च में देने की बात की जा रही है, कि मार्च में हम एग्ज़ाम करा लेंगे। और जब मार्च में अगर आपके पास एग्ज़ाम की इतनी ही व्यवस्था ही है, तो सिविल कोर्ट वाले बच्चे हैं, उनका एग्ज़ाम करा लीजिए। हुँ, जो हुँ। पुलिस का पेपर आउट हुआ था, वो करा लीजिए। जो बिहार एसएससी का आपने 10+2 का दिया है, वो करा लीजिए। हुँ, टीचर ही मतलब यहाँ बिहार का भाग्य निर्माता टीचर ही बनने वाला है। हुँ, हुँ। जब आप रोज़गार दे रहे हैं, तो और लोगों को भी तो मौका मिलना चाहिए। और ये अगर लगातार ये देखिए अगस्त में एक निकला, फिर जो है ये आपका दिसंबर में हुआ, फिर आपका ये मार्च में, आप ये 2-2 3-3 महीने पे जब दे रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको प्रिपरेशन ये तीनों में समझ लीजिए कि बच्चे सेम जा रहे हैं। हुँ, जिनको पहले में नहीं मिला, उनको दूसरे में मिलेगा, जिसको दूसरे में नहीं मिला, उनको तीसरे में मिलेगा। तो जो बाकी और आने वाले नए बच्चे हैं, उनके लिए तो कुछ वैकेंसी आप लोग बचा के रखिए। एक ही साथ आपने 3 लाख 4 लाख वैकेंसी भर दी, तो फिर आने वाले के लिए तो अब लड़के एकदम हतोत्साहित हो जाएँगे कि अब लगता है कि 2, 4, 5 साल तक कोई वैकेंसी निकलेगी नहीं। और एस्टेट का एग्ज़ाम ठीक से करा नहीं पा रहे हैं। हुँ, फिर हुँ, करा रहे हैं तो एक बार साल में 2 की बात हो रही है। हुँ, हुँ, फिर जो है सीटेट वाला है वो साल में 2 की बात हो रही है। तो जो वो लड़के निकलेंगे अगला जो तैयारी करेंगे उनके लिए भी तो कुछ सीट आपको रखना पड़ेगा ना। हुँ, हुँ। तो ये अचानक दे देना राजनीति अलग चीज़ है। भाई राजनीति में जो उठा-पटक हो रहा है होने दीजिए उसमें कोई मतलब नहीं। लेकिन छात्रों का भविष्य इसमें नुकसानदायक नहीं होना चाहिए कहीं से भी। इसलिए इतना जल्दी इस तरह का रिज़ल्ट निकाल के, इतना जल्दी सप्लीमेंट्री ना देना, इतना जल्दी अगले एग्ज़ाम की डेट की घोषणा कर देना, मुझे लगता है कि ये छात्रों के हित में नहीं है। सर इतना जल्दी-जल्दी हड़बड़ी में एग्ज़ाम लेना सर, भविष्य में शिक्षक बहाली को लेकर खतरे की घंटी तो आपको नहीं दिख रहा है सर? देखिए ये सब लोग जानते हैं कि कहीं न कहीं जो भी रोज़गार होता है, वो एक चुनाव का बहुत बड़ा मुद्दा होता है। हुँ, और बिहार की जो चुनावी राजनीति पिछले जो है हम लोग लगभग समय 10 साल से लगातार देख रहे हैं कि कभी कोई किसी के साथ, कभी कोई किसी के साथ, जो आज विरोधी है कल मित्र हो गया, जो कल मित्र है आज विरोधी हो गया। ये रोज़ की घटना चक्र बदल रही है। अब हम इसमें किसको दोष दें? क्योंकि दोष तो हम तब देते जब एक पार्टी इन्वॉल्व होती, सारी की सारी पार्टी इसमें इन्वॉल्व हैं। सब एक-दूसरे के दुश्मन, एक-दूसरे के दोस्त बने हैं। कोई एक साथ बैठ के पानी पीता है, अगले दिन बाहर निकल के एक-दूसरे को गाली देता है। कोई एक-दूसरे के साथ बाहर पानी पीता है, अंदर आके गाली देता है। तो कोई भी किसी के साथ नहीं दिख रहा है। अब उसमें जैसे आपने कहा कि खतरे की घंटी है क्या? तो निश्चित रूप से अगर एक ही दिन में अगर आपको मैंने दिया कि भई ये लीजिए ₹1000 आदेश जी, अपना खर्चा चलाइएगा और आप जा चले गए डोमिनोज़ पिज़्ज़ा में एक ही दिन में ₹1000 खत्म कर दिए, हुँ, तो हुँ, अगले दिन तो आपके लिए घंटी खतरे की घंटी रहेगी ना। हुँ, हुँ। तो मुझे लगता है कि एक साथ जो है इतनी सारी बहाली दे देना कहीं न कहीं आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए खतरे की घंटी हो साबित हो सकती है। सर इस साल साल में 2 बार एस्टेट होगा सर। वो परीक्षा हुआ नहीं कि इसकी घोषणा हो गई। फिर कैंडिडेट फिर तो वही बात आ जाएगा कैंडिडेट मिलेंगे कहाँ? फिर नए लोग को मौका नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग टीआरई 3 को ध्यान में रखते हुए बीएड में एडमिशन लिए हैं या फिर अपीयरिंग कैंडिडेट हैं, अभी उनका परीक्षा पूरा नहीं हुआ है, सीटेट देने वाले हैं। फिर तो उनका सारा सपना तो फिर सर बेकार हो गया सर तो। देखिए, एक चीज़ हो रहा है कि जो ये एस्टेट की बात हो रही है, सीटेट तो हर साल 2 बार होता हुँ, ही है। हुँ। तो उन्होंने उस तर्ज पे एस्टेट की 2 बार बात कही, लेकिन हो कहाँ पा रहा है और अभी आपने घोषणा की है, हुँ, हुँ। तो उसको हो जाने दीजिए पहली चीज़। और दूसरी चीज़ एक चीज़ आपको जानकारी और मिली होगी, जो पहला सिलेक्शन हुआ है बीपीएससी टीआरई 1 का, हुँ, हुँ। उसमें बहुत सारे अदर स्टेट के बच्चे और बहुत सारे अदर बच्चे भी उन्होंने बहुत सारे जॉब को छोड़ा है। हुँ, हुँ। जिस प्रकार से उनके साथ कठोरता इस जाले में बरती गई है हुँ, हुँ। कि जो के पाठक जब डीएम लोग को नहीं छोड़ रहे हैं, तो टीचर को क्यों छोड़ेंगे? हुँ, हुँ। बहुत सारी छुट्टियाँ कैंसल करना, बहुत सारे काम देना, सुबह से लेके शाम तक बैठे रहना, ये सारे करना। तो इसमें बहुत सारे लोग जो सोचे थे कि जैसे पिछले तरह की आरामदायक नौकरी होगी, अब वो आरामदायक नौकरी नहीं रह गई। हुँ, हुँ। पहले हम लोग के समय माना जाता था कि टीचर की नौकरी सबसे आरामदायक होती है। हुँ, हुँ। लेकिन अब वो आरामदायक नहीं रही, तो बहुत सारे लोग नौकरी छोड़ भी रहे हैं। तो अब वो सारी सीटें तो खाली ही होंगी ना, हुँ, हुँ। तो उन सारी सीटों को कहीं न कहीं तो देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है इसीलिए टीआरई 3 के लोग घोषणा कर रहे हैं कि जो लोग सीट छोड़ेंगे, वो दिया जाएगा। सर क्या लगता है टीआरई 1 और टीआरई 2 का सर बचा हुआ ही सीट टीआरई 3 है क्या सर? देखिए, ये हो सकता है। मुझे लगता है कि उसमें बहुत सारी सीटें बचेंगी। हुँ, हुँ। क्यों बचने के बहुत सारे कारण थे ना। उसमें बचने के कारण ये था कि एक ही लड़का तीनों जगह क्वालीफ़ाई किया है हुँ, हुँ। और एक लड़का तीनों जगह नहीं, कुछ लड़के ऐसे हैं जो टीआरई 1 में भी क्वालीफ़ाई किए हैं, टीआरई 2 में भी हुँ, हुँ, क्वालीफ़ाई हुँ, किए हुँ। हैं। तो ऐसे देखा है तो बहुत सारी सीटें ऐसी हो सकती है लगा हमें लगता है कि 40% की ऐसी सीटें होंगी जो बची होंगी और इतनी बड़ी वैकेंसी की 40% सीटें भी बहुत बड़ी होती हैं। तो एक बार याद है हम लोग शुरुआत में ऐसी बात कर रहे थे तो हम लोगों ने यही कहा था कि हर साल हुँ, हुँ। अगर आप 30,000 वैकेंसी दीजिए, हुँ, हुँ। 40,000 वैकेंसी दीजिए, तो बच्चों को हर साल मौका मिलेगा, नए-नए बच्चे भी प्रेरित होते रहेंगे और बच्चे एकदम बढ़िया से तैयारी करेंगे, बढ़िया से आपको अच्छे से स्टूडेंट मिलेंगे। हुँ, हुँ। अब जो टीआरई 1 में फेल हुआ, टीआरई 2 में आएगा, टीआरई 2 में फेल हुआ, टीआरई 3 में आएगा और सब वही बच्चे हैं, कोई अलग बच्चा नहीं है, आपको मजबूरन लेना पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशन मुझे लगता है कि एक साथ एग्ज़ाम करा के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। हर साल जैसे बीपीएससी एग्ज़ाम हर साल होता है और बहुत सारे एग्ज़ाम हर साल होते हैं, वैसे इसका भी एक शेड्यूल बना के लिया जाए तो बच्चों के लिए लाभदायक